तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो मदरसे के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उनकी उम्र अगर 14 साल से ऊपर हो गई है, चाहे वो किसी भी एज के बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहते हैं, एनआईओएस के माध्यम से वो पॉसिबल है। तो एनआईओएस से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल हैं कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी, तो इन सब सवालों के जवाब आज लेके मैं हाजिर हूं और आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि जो मदरसे के बच्चे हैं वो अपनी 10th क्लास यानी 10वीं की पढ़ाई अपनी कैसे मुकम्मल कर सकते हैं और कैसे इजीली पास हो सकते हैं, किसी एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए यानी फ्री कोचिंग के साथ अपनी 10th मुकम्मल कैसे करें वो। ठीक है, तो कुछ सवाल आपके मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना। जैसे कि पहला सवाल होता है बच्चों का कि एनआईओएस क्या है, हम एनआईओएस से ही क्यों पढ़े। यानी जो बच्चा रेगुलर नहीं पढ़ पाता सीबीएसई या किसी और बोर्ड से, जैसे अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का एक बोर्ड होगा, यूपी में है तो यूपी का एक बोर्ड होगा जो आपको 10वीं और 12वीं करवाता है। वैसे ही आप अगर 10वीं 12वीं अपनी नहीं कर पाए हैं और किसी स्टेट बोर्ड से नहीं पढ़ पाए या सीबीएसई से नहीं पढ़ पाए, तो आपकी पढ़ाई पूरी हो इसके लिए एनआईओएस नाम की एक संस्था, एक बोर्ड बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, समझ में आया, ये इतना समझ में आ रहा है। अब एनआईओएस की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस। ठीक है, तो ये नेशनल है यानी कि पूरे इंडिया में कहीं से भी आप बैठ के घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई फिजिकल स्कूल नहीं जाना होता, आप घर बैठे ही अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि एनआईओएस की मान्यता है कि नहीं है। बिल्कुल एनआईओएस की मान्यता है, जैसे आपके सीबीएसई की डिग्री होती है वैसे ही एनआईओएस की भी डिग्री है। यानी आप अपनी जॉब में कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, अगर आपसे 10वीं मांगता है कि कम से कम 10वीं रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप अपनी एनआईओएस की डिग्री लगा सकते हैं। जितनी सीबीएसई की मान्यता है उतनी इसकी भी मान्यता है। यानी कि 10वीं करके अगर आप 11वीं रेगुलर स्कूल में जाना चाहते हैं तो भी एनआईओएस के माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एनआईओएस की डिग्री 10th की मार्कशीट अपना बर्थ प्रूफ के रूप में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो एनआईओएस की मान्यता का क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर है। मान्यता पूरी है, कोई फेक बोर्ड नहीं है। अगर फेक बोर्ड होता यानी कि कोई फ्रॉड है या इसकी मान्यता नहीं है तो सरकार खुद ही बंद कर देती है ना। तो ये बहुत सालों से चल रहा है, करीब 30-40 साल हो गए इस बोर्ड को, और तब से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हर जगह मान्यता है, चाहे जेई का एग्जाम दे, नीट का एग्जाम दे, किसी भी तरह का एग्जाम दे, हर जगह मान्यता प्राप्त है। ये क्वेश्चन, एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, कई बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारे पास तो डिग्री ही नहीं है, हम कभी स्कूल ही नहीं गए, तो हमारे पास 6th का, 7th का, 8th का, 9th का कोई प्रूफ ही नहीं है कि हमने पढ़ाई करी है। तो भी कोई बात नहीं, कोई भी डिग्री की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ आधार कार्ड देना है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बनता है, वो मैं बना के दूंगा। तो सिर्फ 2 चीज़ों से, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और एक आधार कार्ड, इन 2 से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स की टेंशन ही नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो तो सभी के पास होता है। तो एक आधार कार्ड चाहिए जिसपे एड्रेस, नाम वगैरह सब कुछ सही हो आपका। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत सिंपल, एक आधार कार्ड, और आधार कार्ड से एडमिशन हो जाएगा 10th क्लास में। 12th के लिए 10th की मार्कशीट होती है, जब आप 10th कर लेंगे तो 12th में आप 10th की मार्कशीट लगा देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए होता है, बहुत सिंपल है, एक आधार कार्ड से एडमिशन हो जाता है। क्योंकि ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी और अब वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं आज तक स्कूल नहीं गया तो मैं कैसे पढ़ूंगा। ठीक है, तो भी आप पढ़ सकते हैं। करीब आप 14 वर्ष के होने चाहिए, मिनिमम एज 14 साल है, मैक्सिमम कुछ नहीं है। कोई 20 साल का हो, 30 साल का हो, 40 साल का हो, यहाँ तक कि 45-45 साल के लोग भी 10वीं करने अपनी एनआईओएस से आते हैं। तो एज की कोई लिमिट नहीं है, पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। पढ़ाई कैसे करेंगे? तो पढ़ने के लिए जामिया अरबिया इस्लामिया जो सुल्तानपुरी P4 में मौजूद है, वहाँ पे फ्री एनआईओएस की कोचिंग कराई जा रही है। कोई भी बच्चा अगर इस क्षेत्र के आसपास रहता है तो वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल फ्री आकर यहाँ पे सीख सकता है, कोई भी मदरसे का बच्चा क्यों ना हो। फिर एक चीज़ और कि मैंने आज तक स्कूल में पढ़ाई नहीं करी तो कैसे करूँगा, इसमें बहुत इजी सब्जेक्ट्स का भी उपाय है। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी, बहुत इजी सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे डाटा एंट्री, कंप्यूटर के बारे में होता है कुछ, पेंटिंग, उसमें कब कौन सी पेंटिंग बनाई गई थी, मोनालिसा की पेंटिंग जो बहुत फेमस है, कब बनी थी, किसने बनाई थी। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी पेंटिंग्स, डिज़ाइंस या मूर्तियां वगैरह बनाई गई हैं।
तो इसमें बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे और भी सब्जेक्ट है। तो बहुत इजी सब्जेक्ट है आपके लिए। उर्दू भी है, तो जो बच्चे उर्दू में कंफर्टेबल है वो हिंदी या इंग्लिश की बजाय उर्दू ले सकते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है। एक लैंग्वेज के साथ आप 4 सब्जेक्ट कोई से भी ले सकते हैं। तो उर्दू के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, उर्दू मीडियम में भी पढ़ सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी किताबें उर्दू में हो तो उर्दू में भी किताबें आपको मिलेंगी। ठीक है, किताबें कैसे मिलेंगी ये सारी चीज़ें आगे मैंने बताया हुआ है। अगला, तो फीस क्या होती है इनकी। तो NIOS की वेबसाइट पे आप जाके इसकी फीस चेक कर सकते हैं। आपको जस्ट लिखना है NIOS फीस स्ट्रक्चर, तो आपको पता लग जाएगा। 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी करीब फीस होती है, जो मेल है मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है, 2410। ठीक है, और फीमेल की जो होती है 1890, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, वो आप चेक कर लेना। मैंने स्क्रीन पे दिखा भी दिया है कि कितनी फीस होती है किसकी। तो फीस भी बहुत कम है, एक ही बार आपको पेमेंट करना है और इसके बाद 5-6 महीने बाद एग्जाम फीस जाती है, वो भी करीब 1500 से 2000 के बीच में होती है। तो 4-4.5 हज़ार में आपकी 10th पूरी मुकम्मल हो जाती है, जो NIOS को फीस कटती है। तो बहुत ही सस्ते में हो रही है। और अगर आप किसी दलाल के थ्रू करवाते हैं तो वो आपसे 15, 20, 30 कितने भी चार्ज कर सकता है। हज़ार की बात कर रहा हूँ, रुपए की नहीं, 20-30 हज़ार भी ले सकता है वो। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी को नहीं पता होता कि कितनी फीस है। तो फीस चेक करना कैसे है वो भी बता दिया मैंने, और करीब कितना खर्चा आता है टोटल वो भी बता दिया। ठीक, अब एग्ज़ाम कहाँ होंगे। तो एग्ज़ाम आप, जैसा कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम जानता हूँ, कई ऐसे बच्चे हैं जो अलग स्टेट से होते हैं और मदरसे में पढ़ने आते हैं। मान लीजिए कोई यूपी का है और वो दिल्ली में पढ़ने आया है, तो बुक्स वगैरह यूपी में ना आके दिल्ली में ही आ सकती है, क्योंकि आपका जो एड्रेस होगा, NIOS क्या कहता है, आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे हम अपनी बुक्स भेजेंगे और आपकी डिग्री भेजेंगे। लेकिन कई बच्चे जो अपने घर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो वो रेंट एग्रीमेंट बनवा कर अपना एड्रेस यहाँ का यानी अपने मदरसे का आप बनवा सकते हो। तो रेंट एग्रीमेंट से क्या होगा, आपके मदरसे में ही आपकी बुक्स आ जाएंगी और आपकी डिग्री मदरसे में ही आ जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एड्रेस चेंज आराम से हो जाता है। आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना होता है जो कि 100 या 150 रुपये में कहीं भी इजीली बन जाता है। ठीक है, तो एड्रेस की भी चिंता नहीं है, यानी कि एड्रेस कहने का मतलब है एग्ज़ाम की चिंता नहीं है कि एग्ज़ाम कहाँ होंगे। ये बुक्स और आपका एग्ज़ाम जो आप रेंट एग्रीमेंट में एड्रेस देते हैं उसी के आसपास ही होंगी। एग्ज़ाम भी आसपास होगा, स्टडी सेंटर भी आसपास होगा, बुक्स भी आपके मदरसे में आ जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन इसकी भी ख़त्म कि बुक्स और एग्ज़ाम देने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म आप लोगों को किसी एक्सपर्ट से भरवाना है जिसको पता हो कि परमानेंट एड्रेस में क्या भरते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस में क्या भरते हैं। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो हमने नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबरों पे संपर्क करके हमसे भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। फिर NIOS में कब क्या होता है, तो इसका कुछ स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स हैं कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, वो मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले आपका एडमिशन होता है, एडमिशन कन्फर्म होता है, यानी कि इसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, पहला काम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आई कार्ड आएगा। ठीक है, यानी एडमिशन कंफर्म होगा, कंफर्म होता है एडमिशन। फिर तीसरा TMA होता है। TMA यानी कि इसमें फाइल बनानी होती है, प्रोजेक्ट फाइल आपको लिखकर फोटो खींचकर अपलोड करना होता है, जिसके 20 मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए NIOS और आसान हो जाता है कि बस फाइल बनानी है और फाइल बना के फोटो खींच के अपलोड कर देना है। तो 20 नंबर ऐसे ही मिल गए, तो अब 80 नंबर पे मेहनत करनी है। तो 80 नंबर पे भी इतनी मेहनत नहीं करनी है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो क्या है TMA, यानी कि असाइनमेंट बनाने, इसका फुल फॉर्म होती है ट्यूटर मार्क असेसमेंट। ठीक है, फिर चौथी चीज प्रैक्टिकल भी होती है। प्रैक्टिकल फाइल कुछ कुछ सब्जेक्ट की होती है, सभी की नहीं होती। जैसे होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, ये 3 सब्जेक्ट जो आप लोगे, इसमें 70 नंबर का पेंटिंग का प्रैक्टिकल होता है, यानी कि उसमें भी फाइल बना के और स्टडी सेंटर पे जाके जमा करना होता है। तो उतने के ही आपको 70 नंबर मिल जाते हैं। 20 नंबर आपके हो गए TMA के, 70 नंबर हो गए इसके, और एग्जाम में बहुत ही कम मार्क्स का लिख के आना होता है, थोड़ा बहुत लिख के आएंगे, आराम से पास हो जाएंगे। तो इसलिए NIOS थोड़ा आसान हो जाता है अगर इन सब्जेक्टों से आप अपनी 10th करते हैं तो। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ स्टेप है, रजिस्ट्रेशन, फिर एडमिशन कंफर्म होगा, आई कार्ड वगैरह आ जाता है, फिर TMA आएगा, फिर प्रैक्टिकल आएगा, और फिर आपको एग्जाम देने जाना है। बस ये चीजें होती हैं। बीच में एक एग्जाम फीस भी भरते हैं, तो वो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, एग्जाम फीस भी जाती है।
तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन होगा पहले आपका, यानी कि आपको एडमिशन करवाना है, आधार कार्ड दे के पहले आपका एडमिशन होगा, फिर उसके बाद आई कार्ड वगैरह आएगा, फिर उसके बाद टीएमए, फिर टीएमए, फिर प्रैक्टिकल और फिर एग्ज़ाम देने जाना है बस। यानी 3 चीज़ों के मार्क्स आपको मिलते हैं। पहला, आपके टीएमए बनाने के जो फाइल आप बनाओगे, फोटो खींचोगे, अपलोड करोगे, उसके नंबर मिलेंगे। तीसरा, जो कॉपी में प्रैक्टिकल लिखोगे उसके नंबर मिलेंगे, दूसरा सॉरी। और तीसरा, थ्योरी एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम लिखोगे उसके, तीनों के मार्क्स मिलेंगे। 3 बार आपको मौका दिया जाता है मार्क्स कलेक्ट करने का, तो ये वैसे भी इजी हो जाता है। और ठीक है, तो आपकी जो हिफ्ज़ की पढ़ाई है, जो आप मदरसे में पढ़ रहे हैं, वो टेंशन फ्री होकर पढ़ सकते हैं। इसको अगर डेली आधा पौना घंटा 1 घंटा डेली पढ़ेंगे, आराम से बहुत अच्छे मार्क्सों से पास हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एडमिशन कब से चालू है इसके? तो इसके एडमिशन पूरे साल ही चलते हैं। इसमें 2 सेशन होता है, अप्रैल और एक अक्टूबर। यानी जो बच्चे अप्रैल वाले में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अप्रैल का एडमिशन अप्रैल में तो होता ही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक एडमिशन चलते रहते हैं। ठीक है, फिर अक्टूबर वाला सेशन यानी अक्टूबर के, तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना कि जब भी एडमिशन लेना है आपका एडमिशन हो जाएगा। बस इसके जब लास्ट डेट निकल जाती है, जैसे अभी जो चल रहा है टाइम 31 जुलाई, 31 जुलाई के बाद लेट फीस लगती है, वो ज़्यादा ही नहीं, 200-500 ऐसे रुपये लगती है। तो लेट फीस के साथ साथ भी आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो पूरे साल एडमिशन चलते हैं, कभी भी एडमिशन करवा सकते हैं, इसमें कोई भी करवा सकता है।